नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश पांडे स्वागत करता हूं आपका हो चिन मिन शहर से। मैं 9 दिनों की छुट्टियों पे दिल्ली से निकला और आ गया हूं हो चिन मिन। और मेरा प्लान है मैं दलात कवर करूं और उसके बाद नाह तरांग को एक्सप्लोर करूं, और जो समय बच जाएगा उसमें मैं हो चिन मिन को एक्सप्लोर करूंगा। मेरा टारगेट ये रहेगा कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकूं और इस वीडियो को छोटे से छोटा बना सकूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यूँ तो यार आपको YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि हेलो दोस्तों, मैं ये चाय पी रहा हूँ, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ। इससे कुछ आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा नहीं। मैं कुछ अलग करने का ट्राई करूँगा, हो सकता है आपको पसंद आए। कुछ हिस्ट्री के पॉइंट आपको बताऊँगा ताकि जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली विजिट करो ना तो आपको मज़ा आए देखने में। जब आप जानते हो ना कि उस चीज़ के बारे में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कल्चर क्या है यहाँ का, तो आपको मज़ा आता है उस चीज़ को देखने में। तो यार अभी तक की जर्नी के अकॉर्डिंग एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि फॉरेक्स जब हम आते हैं तो ऑब्वियसली लोकल करेंसी लेकर के चलते हैं। तो न्यू दिल्ली जहाँ से मैं चला वहाँ पे मैंने 10,000 रुपये का, अगर मैं आपको कन्वर्जन रेट बताऊँ, आप जितना भी चाहो उसको अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। 10,000 रुपये की अगर बात करूँ तो फॉरेक्स वाला मुझे, जब मैं 10,000 उसको INR में देता तो वो मुझे कन्वर्ट करके BND में देता और उस पर 1800 का INR पे चार्जेस वो लेता। मतलब मुझे 1800 रुपये उसको कन्वर्जन चार्जेस देना पड़ता। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया अपना HDFC का फॉरेक्स कार्ड। आप अकॉर्डिंगली फॉरेक्स कार्ड बना सकते हो। मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है HDFC को, पर चार्जेस मुझे HDFC के पता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। $4 HDFC को, $4 HDFC को, 4 USD। इसके अलावा 50,000 चार्ज किए VND के अकॉर्डिंग उस लोकल ATM ने। तो अगर मैं टोटल मोटा मोटी आपको कन्वर्ट करके बताऊं तो वो चार्जेस था 500 रुपीज़। मतलब 10,000 मैंने निकाले, मुझे 500 रुपये का चार्ज पे करना पड़ा। यही चार्ज मुझे इंडिया के अंदर 1800 का करना पड़ता। तो अब देखो, मैंने तो 10,000 निकाले, अगर मैं 20,000 भी निकालता तब भी चार्ज सेम ही रहता। और वहाँ पे 10,000 के मल्टीपल में मुझे वो 1800 रुपीज़ पे करने पड़ते एज अ INR। ठीक है, तो ये मोटा मोटी मैंने आपको इसका कन्वर्जन चार्जेस बता दिया, फॉरेक्स कार्ड का बेनिफिट बता दिया। और इसके अलावा करेंसी जो चलती है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं डोंग, वियतनामी डोंग। इनमें फोटो देख रहे हो आप, ये किन की फोटो है? ये हैं हो ची मिन, जिनको वियतनाम में प्यार से अंकल हो भी कहते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी और विजनरी थे। उन्होंने वियतनाम को फ्रेंच कॉलोनियल रूल से, जापानीज ऑक्यूपायर से और फिर अमेरिकन इंटरवेंशन से आज़ादी दिलाई थी। इनका नाम वियतनाम के हिस्ट्री में फादर ऑफ नेशन के रूप में अमर है। और हनोई, जो कि वियतनाम की कैपिटल है, वहाँ इनकी समाधि है। और 1969 में इनकी डेथ के बाद अभी तक इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। यार आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अमेरिका वियतनाम वॉर के टाइम अमेरिका ने वियतनाम पे कितने बॉम्ब गिराए होंगे। सोचो, 26 करोड़, जी हाँ 26 करोड़ बॉम्ब गिराए थे अमेरिका ने वियतनाम पे। बावजूद इसके जो अमेरिका अपने आप को आज यूनाइटेड स्टेट और द ग्रेट अमेरिका और या फिर सुपर पावर कहता है ना, इसकी इतनी शर्मनाक हार हुई थी, मतलब पूरा मोए मोए हो गया था इसका। वैसे भी अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटो तो आप पाओगे कि पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी जंग छिड़ी हुई हो या फिर कहीं तबाही मची हो ना, तो उसके पीछे USA का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर हाथ होता है। आप चेक करके देख लेना। खैर, वापस आते हैं इतने प्यारे और खूबसूरत से देश वियतनाम पे, जो आज फिर से इतना खुशहाल है। और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान यहाँ के डिसिप्लिन्ड लोगों का है। बहुत ही ज़्यादा मेहनती और ईमानदार। हमारी तरह नहीं कि जहाँ मन आए वहाँ कूड़ा फेंक दो, अपना घर साफ और घर का कूड़ा बाहर, और उसके ऊपर फिर हमारा महान पॉलिटिकल मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर। खैर, वैसे सिस्टम की गलती बाद में, सबसे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है ताकि हम अपने इंडिया में भी फॉरेन टूरिस्ट की परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकें। अगर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल डेटा की बात करें तो 2023 में इंडिया रिकॉर्डेड अप्रॉक्सीमेटली 9.52 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, वाइल वियतनाम वेलकम अबाउट 12.6 मिलियन इंटरनेशनल विजिटर। डिफरेंस देख रहे हो, 9.52 मिलियन इंडिया में, 12.6 मिलियन वियतनाम में। जबकि यार वियतनाम है कितना,
लैंड एरिया की बात करें तो इंडिया इज अबाउट 10 टाइम लार्जर देन वियतनाम। चलो अब वापस आते हैं अपने करेंसी वाले पॉइंट पे। वियतनामी डोंग वियतनाम की ऑफिशियल करेंसी है, शॉर्ट में VND, जैसे हम अपने यहाँ पे INR बोलते हैं। डोंग दुनिया की उन करेंसीज में से एक है जो कि हाई डिनोमिनेशन नंबर में चली आ रही है। यहाँ आपको 500 डोंग से लेके 5 लाख तक का नोट मिल जाएगा। ATM से जब भी आप कोई नॉर्मल सा विड्रॉल करोगे ना तो मोस्टली 5 लाख का ही नोट निकलेगा, छोटे भी निकल जाएंगे पर मोस्टली 5 लाख का ही एक नोट निकलेगा। जैसे अभी आप कोरिया को अलग अलग कंट्रीज के रूप में देखते हो ना, ऊपर तो किम जोंग उन बैठा हुआ है, तो सेम ऐसा पहले वियतनाम में भी होता था। वियतनाम बेसिकली 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ वियतनाम और नीचे वाले को साउथ वियतनाम के रूप में जाना जाता था। 1978 में वियतनाम के रीयूनिफिकेशन के बाद एक सिंगल करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, ये वियतनामी डोंग, जो कि हम आज देख रहे हैं। अगर इसी डोंग को इंडियन करेंसी से एक्सचेंज की अगर बात करें, मतलब इंडियन INR वर्सेस VND की अगर बात करें, तो एक इंडियन रुपी लगभग 280 से 300 वियतनामी डोंग के बराबर होता है। रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं क्योंकि इसका डिनोमिनेशन नंबर इतना ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। इसी वजह से इंडियन ट्रैवलर को करेंसी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि आप इजीली मिलियनर बन जाते हो यहाँ पे वियतनामी डोंग में। एग्जाम्पल के तौर पे 1000 के बदले आपको 3 लाख डोंग मिलते हैं। वियतनामी जो नोट्स हैं ये प्लास्टिक पॉलीमर के बने होते हैं, इसलिए वाटरप्रूफ हैं और ये वियतनाम के ह्यूमिड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। अपने ट्रैवलिंग के टाइम मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि छोटे नोट भी अपने पास ज़रूर कैरी करें, क्योंकि टैक्सी या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं यहाँ पे कैश ही चलता है। हर जगह आपको फॉरेक्स कार्ड यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा और कई जगह तो फॉरेक्स कार्ड जब आप स्वाइप करेंगे तो 1 या 2% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया जाएगा। हमेशा नोट्स को केयरफुली काउंट करें क्योंकि हाई डिनोमिनेशन नंबर से कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। अगर एक सिंपल से जुगाड़ की आपसे बात करूं तो जैसे हम कोई भी खर्चा करते हैं तो हम अपनी करेंसी से उसको इवेल्युएट कर लेते हैं कि यार ये जो खर्चा है ये अपने यहाँ पे कितने का होता, मतलब ताकि हम अपने बजट को अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। तो ये करने के लिए आपको इनके डोंग के पीछे से 3 ज़ीरो को इग्नोर करना है। तो अगर आपके पास सपोज 5 लाख का एक नोट है तो पीछे के 3 ज़ीरो को करो इग्नोर, तो ये बचा 500 का, और अब इस 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने यहाँ का करीब करीब ये 1500 रुपये हैं, 1500 INR है। तो इस तरीके से कोई भी खर्चा करते टाइम आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो ताकि जो ट्रैवल बजट लेकर के आप चले हो उसी में ही आपका ये ट्रिप कंप्लीट हो सके। हो ची मिन्ह शहर के बारे में बात करें तो ये वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी है जो कि साउथ वियतनाम में आती है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको साउथ वियतनाम कवर करना है ना तो आप हो ची मिन्ह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आके फर्दर आप फ्लाइट ले सकते हो जहां पे भी आप जाना चाहते हो, जैसे मैं अभी दलात जा रहा हूँ, या फिर और भी ऑल्टरनेटिव वे हैं जैसे बस, ट्रेन, टैक्सी, आपको साउथ वियतनाम इनके थ्रू आप कवर कर सकते हो। हो ची मिन्ह के अलावा दूसरी सबसे बड़ी सिटी है हनोई, जो कि वियतनाम की कैपिटल है। अगर आप नॉर्थ वियतनाम कवर करना चाहते हो तो हनोई आके आप अपना सफर शुरू कर सकते हैं, और अगर आप वियतनाम के मिडिल पार्ट को कवर करना चाहते हैं तो दनांग आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यार लिटरली आई लव दनांग। 2 साल पहले मैं दनांग गया था, शॉर्ट में बोलूं तो बहुत 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 खूबसूरत है दनांग। वापस लेके चलता हूं आपको जहां पे मैं अभी हूं, हो ची मिन्ह सिटी। तो यार दिल्ली की करीब 450 पार AQI में मैं रहता हूँ और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश की कैपिटल से मैं चला हूँ। मुझे अपनी छुट्टियों में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सुकून की ज़रूरत थी, और मैं जानता हूँ कि ये सब सुकून मुझे वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी हो ची मिन्ह में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वियतनाम का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल हब है। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैं अब जाऊँगा सबसे पहले दलात और शांति से वहाँ 3 से 4 दिन स्पेंड करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा नाह तरंग, अगेन वहाँ पे मैं 3 से 4 दिन स्पेंड करूँगा, और फिर वापस लौटते टाइम 1 दिन मैं हो ची मिन्ह में स्पेंड करूँगा। कुछ घंटों के बाद मेरी हो ची मिन्ह से दलात की एक फ़्लाइट है जो कि सिर्फ 1 घंटे में मुझे दलात पहुँचा देगी। यहाँ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों साथ साथ हैं, बस आपको बिल्डिंग चेंज करनी रहती है, नीचे उतर के आप इंटरनेशनल से नीचे उतर के आप डोमेस्टिक में जा सकते हैं। और अगर आप भी सेम डे डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके निकलने का प्लान कर रहे हैं और इस बीच में
आपके पास कुछ घंटों का समय है जिसमें आप कुछ लोकल एरिया ग्रूम करना चाहते हैं, तो आप ग्रब ऐप का यूज कर सकते हैं। जैसे अपने यहाँ पे टैक्सी के लिए ओला उबर चलता है, इसी तरीके से एशिया की कुछ कंट्रीज में ग्रब चलता है। तो आप बहुत इजीली ग्रब यूज कर सकते हो और टैक्सी या बाइक बुक करा के आप अकॉर्डिंगली लोकल घूम सकते हो। और इसके अलावा ग्रब से आप ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हो, इंक्लूडिंग इंडियन फूड। और यार प्रैक्टिकली बताऊँ ना तो एग्जिस्टिंग कुछ कूपन वो शो करता है, तो वो कूपन वगैरह अप्लाई करने के बाद ना वो नॉर्मल टैक्सी से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ग्रब। और सेम ऐसा ऑनलाइन फूड ऑर्डर के टाइम पे भी होता है। सर, हाउ फार इज सिटी सेंटर? हाउ मेनी किलोमीटर्स? 3 kilometers? 30 kilometers. Okay. Okay, 30 kilometer. Means How much time? 1 hour? 45 minutes. 45 minutes. Okay. So इंटरनेट के लिए सिम कार्ड आप एयरपोर्ट से ले सकते हैं। एयरपोर्ट से लेना थोड़ा सा कॉस्टली तो आपको पड़ेगा एज कम्पेयर टू लोकल मार्केट, पर एयरपोर्ट के अलावा आपको आसपास सिम कार्ड जल्दी से नहीं मिलेंगे। काफी दूर जाके अगर आपको मिल भी गया तो ट्रैवलिंग कॉस्ट मिला के वो उतने का ही पड़ जाएगा जितने का आपको एयरपोर्ट में मिल रहा था। और बिना इंटरनेट के डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका टाइम और पैसा दोनों ही बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे। सो इट्स रिकमेंडेड टू बाय सिम कार्ड फ्रॉम द एयरपोर्ट। इसके अलावा एक और जरूरी बात, यार वियतनाम के एयरपोर्ट के टॉयलेट्स में ना आपको जेट नहीं मिलेगा। इनका बड़ा अजीब हिसाब किताब है, पोछो और भाग लो। तो नेक्स्ट फ्लाइट के डिपार्चर में अगर कुछ घंटों का टाइम हो तो फ्रेश होने के लिए मैं आपको एयरपोर्ट लॉन्च तो सजेस्ट नहीं करूंगा। गूगल सर्च में मुझे पता लगा स्टार्ट हाउस कोलिविंग के बारे में, ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, बट काइंडली नोट मैं यहाँ पे किसी भी सर्विसेज या किसी भी बुकिंग को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपना नेगोशिएशन अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मेरा काम बस इतना है कि जो मुझे अच्छा लगा वो आपके साथ शेयर करूं और जो चीज़ें मुझे सही नहीं लगी वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो स्टार्ट हाउस कोलिविंग एयरपोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, बाय रोड मतलब जो आपको मैप पे रोड दिखा रहा है, अगर आप वहाँ से जाओगे तो शायद आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल कॉर्नर से वहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि बिल्कुल स्टार्ट हाउस कोलिविंग के पास ही आपको ले जा करके छोड़ेगा। और 5 मिनट डिस्टेंस वाली बात ये इन्होंने अपने नाम पे भी लिखी है। इसका पूरा नाम अगर आप किसी भी बुकिंग ऐप पे लाइक booking.com या फिर अगोड़ा पे देखोगे तो पूरा दिखाएगा आपको स्टार्ट हाउस कोलिविंग वॉकिंग 5 मिनट टू एयरपोर्ट। चलो जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप आर बेसिस पे प्राइवेट रूम ले सकते हैं या फिर डोम भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बजट। मैंने प्राइवेट रूम लिया था 2 आवर्स के लिए, इसके लिए मैंने पे किया 120K। अगर यही मैं 2 आवर्स के लिए डोर्म लेता तो उसका चार्ज था 50K। स्टाफ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, सामान यहाँ रख के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट या लंच आप कर सकते हैं। लोकल एरिया लोकल मार्केट घूम करना चाहते हैं तो 4-5 अच्छे टूरिस्ट पॉइंट हैं हो ची मिन में, जिनमें से कोई भी 1 या 2 जो कि सबसे नियर बाय हैं उनको आप कवर कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर टाइम। यहाँ लोकल एरिया की इतनी जानकारी देने के बाद मैं चला दलात।